भाइयों और बहनों, आज मैं निभोनाथ महादेव मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। जो आपको इस निभोनाथ महादेव गंगावेरी दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। कृपया आज हमारे इस YouTube में हम चर्चा करने वाले हैं निभोनाथ महादेव मंदिर गंगावेरी। यहाँ भोलेनाथ का नाम निभोनाथ महादेव कैसे पड़ा, उसके पूरे इतिहास के बारे में हम जानेंगे। जैसे हम निभोनाथ महादेव गंगावेरी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सांडेराव और फालना स्टेशन के दोनों बीचों बीच में ये पड़ता है और पूरी अरावली की पहाड़ियों के बीच में विराजमान भोलेनाथ निम्बेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। यहाँ के लोगों के और आसपास काफ़ी जिलों के लोगों के दिलों में काफ़ी बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दराज से काफ़ी लोग दर्शन के लिए, अपनी मन की मुराद के लिए, मांगने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी मांगें पूरी होने पर जो भी मन में इच्छा अनुसार जो बोलमा करके जाते हैं, वापस फूल के जगह बस जो मिलता है और वो चढ़ा के श्रद्धा से साथ जाते हैं। यहाँ बहुत समय पहले की बात है, निभाराम जी देवासी जो यहाँ के इस अरावली की पूरी पहाड़ियों में और इस पहाड़ों में गैया चराते थे। गैया उनके बहुत सारी गैया थी और इन पहाड़ों में गैया चराते थे और वो भगवान भोलेनाथ के बहुत परम और अनन्य भगत थे। वो प्रतिदिन अपनी माला जप तप भजन और भोलेनाथ के भजन में लीन रहते थे। उनका प्रतिदिन सुबह गायों को लेके इस पहाड़ों में आते और भजन करते रहते थे, गैया चरती रहती थी। उसी बीच एक गाय उसमें से प्रतिदिन सब गायां नीचे पहाड़ी इस जंगल में चरती रहती थी और एक गाय पहाड़ के ऊपर चोटी के ऊपर चढ़ती थी। ये नज़ारा काफ़ी दिन हो गया तो एक दिन निभाराम जी देवासी उनके मन में आया कि सब गायां इधर चरती है, दाना पानी सब इधर मिलता है, ये गाय ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाती है, अब इसके पीछे पीछे जाके पता लगाना चाहिए कि ये गाय कहाँ जा रही है। उस गौ माँ के पीछे पीछे एक दिन निभाराम जी गए और अपने आँखों के सामने क्या देखते हैं, एक शिवलिंग के रूप में, पत्थर के शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ उस पहाड़ी में विराजमान है, जो हज़ारों सालों से वहाँ विराजमान है और लोगों को पता नहीं था और वो वहाँ पे विराजमान थे और यह वहाँ जागृति हज़ारों सालों पहले नहीं थी। उसमें निभाराम जी देवासी उस गाय को देखते हैं कि गाय पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है और उस शिवलिंग के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। जब गाय जैसे ही शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है तो भोलेनाथ की कृपा से गाय के चारों थनों में से जो दूध की धार निकलती है और भोलेनाथ को दूध अभिषेक और दूध चढ़ाती है और ऑटोमेटिक दूध की धार निकलती और ऐसा नज़ारा निभाराम जी से भगत देवासी ने अपने आँखों से एकदम नज़र देखा। देखते ही वो भोलेनाथ के अनन्य भगत और परम भक्त तो थे ही और उन्होंने भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम करके बहुत दिल से याद किया और काफ़ी याद करने के बाद भोलेनाथ ने उनको इच्छा हुई भोलेनाथ की कि मेरा अनन्य भगत है, चलो इनको दर्शन दे दिए जाए। भोलेनाथ अरस परस पूरे अपने रूप में प्रकट हो गए और निभाराम जी को दर्शन दे दिए। निभाराम जी को दर्शन दिए और निभाराम जी उनके पैरों में माथा टेक के खूब दिल से और मन से हाथ जोड़ के कोटि कोटि बार प्रणाम करके
भोलेनाथ के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भोलेनाथ जी बड़े खुश हुए। भगत और एक भगवान का मिलन था। वो पल बहुत ही सुखद समय था और भोलेनाथ जी ने कहा, निबाराम जी मांगो, आपकी क्या इच्छा है। तब निबाराम जी ने बोला कि भोलेनाथ मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब भी यहाँ पे अरावली की पहाड़ियों में इस जगह पर आपका मेला भरे, आपका ये नाम बहुत यश फैले, उस समय आपका नाम आए, आपके नाम के साथ में मेरा भी नाम जुड़ जाए, ये मेरी इच्छा है। तब से लोग जब भी जाते हैं तो कहाँ जाते हैं कि हम निबोनाथ गंगा बेरी जाते हैं। उस गंगा भी है निबोनाथ महादेव मंदिर, इसलिए निबाराम जी का नाम निबोनाथ महादेव मंदिर पड़ा। उस दिन से यहाँ पे जब भी मेला लगता है, कहाँ जा रहे हो, निबोनाथ महादेव मंदिर। यहाँ के जाया पढ़निया जात लगती है और छोटी जरोड़िया यहाँ उतरता है और लोग बड़ी दिल से यहाँ पे प्रणाम और दंडवत करने के लिए आते हैं। शरीर में किसी के कोई पीड़ा हो, किसी का लड़का ना हो, किसी के कोई बोलमा हो, किसी का सपकड़ ना हो, तो यहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं और दिल से मन की मुरादें मांगते हैं और भोलेनाथ बाबा पूरी करते हैं और लोग यहाँ आने के बाद अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे चढ़ाते हैं। और हमारे यूट्यूब में सब गाइस जुड़े रहिए।